आरिफ वाला में पुलिस से मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक हो गए जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया गया। डकैती की वारदात के बाद फरार डाकू पुलिस के ताक़ुब पर मकई की फसल में छुप गए और फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों डाकू मारे गए। लकी बरवत में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में तसादुम, शदीद जख्मी नौजवान तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। अरसलान सईद को अबाई गांव लंडी जलंधर में सपुर्द खाक कर दिया गया। पत्तोकी में ऐनक कवर बनाने वाले कारखाने में वर्कर्स में तलकलामी। मेहनत कश ने साथी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। थाना सिटी पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस वाक़े के मज़ीद तहकीकात कर रही है। हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई, मेडिसिन कंपनी में होने वाली डकैती वारदात के मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। एपीसी एलिना जाफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तहकीकाती टीम ने मज़कूरा कंपनी के मुलाजिम सज्जाद और मजीद को शक की बिना पर हिरासत में लिया, जिन्होंने इब्तदाई बयान में एतराफ़ करते हुए बताया कि हमने अपने दीगर साथियों के साथ वारदात की मनसूबाबंदी की। मुलजिम अपने अपने हिस्से की रकम लेकर मुख्तलिफ अजला में फरार हो गए थे। गोजर खान में अंधे कत्ल के वारदात का मुअम्मा हल हो गया। मकतूल की अहलिया समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मकतूल सुकलैन को उसकी दूसरी अहलिया साजिदा ने घरेलू चपकलिश की बिना पर आशना शहबाज और अपने साबिका शोहर के बेटे अब्दुल सत्तार के साथ मिलकर कत्ल किया था। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि लकी बरवत में ट्रैक्टर से तसादुम से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। तहसील सराय नौरंग नाली चक रोड पर प्रॉपर्टी डीलर सईद खान का बेटा अरसलान सईद मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि सामने से आने वाले ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। हादसे के नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। इसे फौरी तौर पर रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। अरसलान सईद को अबाई गांव लांडी जलंधर में सपुर्द खाक कर दिया गया। आरिफ वाला में डकैती की वारदात के दौरान शहरी को जख्मी करके फरार होने वाले डाकुओं को पुलिस ने साहिवाल रोड पर घेर लिया। मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना रंगशाह के इलाके में डकैती वारदात के इतला पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस के ताकुब करने पर डाकू साहिवाल रोड पर मकई की फसल में छुप गए और फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 डाकू मारे गए। अहले इलाका ने डाकुओं की हलाकत पर SHO रंगशाह अफजल जतोई के हक में नारे लगाए। पत्तोकी में ऐनक कवर बनाने वाले कारखाने में वर्कर्स में तलकलामी। मेहनत कश ने साथी को कत्ल करके बाद में खुदकुशी कर ली। हला रोड रशीद कॉलोनी में वाक़या कारखाने के मालिक ने पुलिस को बताया कि वर्कर्स दोपहर का खाना खा रहे थे कि इनके दरमियान तलकलामी हो गई। इस पर अब्दुल्ला असवद नामी वर्कर ने नौमान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और खुद को भी गोली मार ली। थाना सिटी पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस वाक़े की मज़ीद तहकीकात कर रही है। हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई, मेडिसिन कंपनी में होने वाली डकैती वारदात के मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज थाना एस सेक्शन की हदूद लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 7 में निजी पोल्ट्री मेडिसिन कंपनी के ऑफिस में डाकू 31 लाख रुपए, मोबाइल फोन और
DVR ले गए। SSP हैदराबाद साजिद अमीर सदुजई ने वारदात का फौरी नोटिस लेते हुए ASP अलीना राजपर के सरबराही में SHO थाना A सेक्शन सब इंस्पेक्टर काशिफ हुसैन गाड़ी और SHO थाना हाली रोड सब इंस्पेक्टर राना अब्दुल रज़ाक स्टाफ पर मुश्तमिल तफ्तीशी टीम तश्कील दी, जिसने तफ्तीश के बाद डाकुओं को ट्रेस कर लिया। APC अलीना राजपर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तहकीकाती टीम ने मज़कूरा कंपनी के मुलाजिम सज्जाद और मजीद को शक की बिना पर हिरासत में लिया, जिन्होंने इब्तदाई बयान में एतराफ़ करते हुए बताया कि हमने अपने दीगर साथियों के साथ वारदात की मनसूबाबंदी की। मुलजिम अपने अपने हिस्से की रकम लेकर मुख्तलिफ अजला में फरार हो गए थे। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से कैश रकम और DVR बरामद कर ली। मुलजिमान से मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। गोजर खान में अंधे कत्ल की वारदात का मुअम्मा हल हो गया। मकतूल की अहलिया समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मकतूल सुकलैन को इसकी दूसरी अहलिया साजिदा ने घरेलू चपकलिश की बिना पर आशना शहबाज और अपने साबिका शोहर के बेटे अब्दुल सत्तार के साथ मिलकर कत्ल किया था। मकतूल अपनी दूसरी बीवी साजिदा के साथ गोजर खान में रिहाइश पजीर था। मुलजिमान ने मकतूल सुकलैन को फायरिंग करके कत्ल किया। SP सदर मोहम्मद नबील खोकर ने गोजर खान पुलिस को मौसर तफ्तीश पर शाबाश देते हुए कहा कि गिरफ्तार मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। टंडवाला यार में बेवा खवातीन 15 सालों से इंसाफ के हसूल के लिए दरबदर। बासर सियासी शख्स ने 1 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है, बाकी जमीन पर फसल काश्त नहीं होने दी जा रही। खवातीन ने बताया कि इंसाफ के हसूल के लिए तमाम दरवाजों पर दस्तखत दे चुकी हूं, लेकिन कोई फरियाद नहीं सुनता। कोर्ट से केस जीतने के बावजूद हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा, हमें कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नदीम अब्बासी की रिपोर्ट में। बेवा खवातीन 15 सालों से इंसाफ के असूल के लिए दरबदर। इलाके के बासर ने 1 एकड़ ज़रे ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और बाकी ज़मीन पर भी फसल नहीं लगाने दे रहा। इंसाफ के असूल के लिए तमाम दरवाज़ों पर दस्तक दे चुकी हूँ, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। हाई कोर्ट से केस जीतने के बावजूद हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। इलाके का बासर ज़मींदार हमें कत्ल करने की धमकियाँ दे रहा है। इन ख्यालात का इज़हार धिंगाना बोजदार की रिहायशी बेवा लाल खातून सोजा मोहम्मद कासिम ने अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बातचीत करते हुए किया। लाल खातून मोहम्मद कासिम बेवा है। मुझी बनी ते अग में रोशन कब्ज़ो कयो, वो अधे एकड़ खणी वियो, वरी अधे एकड़ में राजा बंगलो ठारायो। हाणे जेको ॿी जगह पोखी खायां पई त उन ते ई कब्ज़ो कयो आहे। ज़ोरी पाणी लोड़ियां भराई के हींअर खेड़ी कराई आहे। पाणी लोड़े के वट आई आहे, वट में चोरी राति जो खेड़ी कराई आहे। ऐं सभिनि खे दाऊं ॾींदी थकी आहियां, पर मुंहिंजी कोर ॿुधई कोन थो। इमदाद पिता बि एजाज पिता बि DIG सिंध उहो चवे थो त मुंहिंजा उहे धुर आहिनि। हाणे आउं वञा रनज़ाल किथे वञा? हाणे वॾेरनि वटि वञा तॾहिं मूंखे जवाबु, सिंगनि वटि वञा तॾहिं जवाबु, पुलिसनि वटि वञा तॾहिं मुंहिंजो गौर कोन थो थिए। मुंहिंजो IG सिंध इहा अपील आहे त मूं मिसकिन जी मदद करे। मुंहिंजी नियाणियुनि जी माउ आहियां, यतीमनि जी माउ आहियां। मुंहिंजो नालो ज़ैनब आहे ऐं असांजी राइश घोट धिंगाणो बज़ार ऐं बेवा लाल खातून ऐं असांजो ना भाउ आहे ना पीउ आहे। असांजी अपील आहे गवर्नमेंट सां असांजी अपील में मदद कनि। साईं मुराद अली शाह खे ऐं बिलावल ज़रदारी खे सभिनि खे असांजी अपील आहे। DIG सिंध खे उहो चवंदा असांजी ज़ोरी कब्ज़ो कंदासीं, असांखे पंहिंजो इंसाफ़ खपे। राजा असांजी ज़मीन ते ज़ोरी कब्ज़ो थो करणु चाहे, असांजो को धणी साईं कोन्हे को। असीं बेवा यतीम आहियूं, असां सां मदद कई वञे, गवर्नमेंट असांजी मदद करे। इनका मज़ीद कहना था कि मुस्करा ज़रे ज़मीन को मेरा शौहर गुज़श्ता साल कबल भी इस ज़मीन को आबाद करता था और मैं तमाम इंक्वायरी कमेटियों समेत अदालत SSP टंडोलिया और इलाके के बासर शख्सियात को दिखा चुकी हूँ, लेकिन कब्ज़ा माफिया आफ्ताब और राजा हमारे ज़रिए ज़मीन देने के बजाय मुझे मेरी ज़रिए ज़मीन पर फसल करने के भी रोक रहा है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG हैदराबाद समेत। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि कश्मीर में वारदातों से शहरी आजिज आ गए। पुलिस एहलकार भी दिन दहाड़े डाकुओं के हत्थे चढ़ गए। बुटानी थाना की हदूद में डाकू ने DIB इंचार्ज एहलकार अब्दुल हफीज भुट्टो और दोस्त से मोटरसाइकिल और नकदी छीन ली। मुजाहमत करने पर डाकू ने पुलिस एहलकार अब्दुल हफीज और उसके दोस्त गुल हसन भुट्टो को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। वारदात के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
ननकाना साहब में DPO साद अजीज के हमरा SP इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुस्तफ़ा गेलानी की ज़िले पुलिस के गाजियों से मीटिंग। दफ्तर आमद पर DPO ने गाजी पुलिस अफसरान और जवानों का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। उन्होंने गाजियों से मसाइल दरियाफ्त किए और फौरी हल की यकीन दहानी करवाई। DPO साद अजीज ने इस मौके पर गुफ्तगू में कहा कि IG साहब की हिदायत के मुताबिक गाजी पुलिस अफसरान और जवानों की वेलफेयर यकीनी बनाना अहम जिम्मेदारी है। ज़िले पुलिस के गाजियों से मिलकर फ़ख्र महसूस हुआ। तमाम गाजी अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ चाहे पोस्टिंग ले सकते हैं। गाजियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाएगी। गाजियों से मुलाकात का मकसद उनकी माफुनत और हर किस्म के ताउन को यकीनी बनाना है। साद अजीज ने कहा कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ख्मी होकर गाजी का लक़ब पाने वाले काबिल फ़ख्र है। डेरा इस्माइल खान और गिरदानवा में चोरी की वारदातें मामूल बन गई। दिन दहाड़े लूट मार से लोगों में खौफ व हिरास फैलने लगा। मज़ीद जानते हैं नवाही इलाके में मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद रसूल मदनी से। जी बताइएगा। गुज़श्ता कई माह से यहाँ पर बहुत सी वारदातें हो रही हैं, चोरी की वारदातें हो रही हैं, राहज़नी की वारदातें हो रही हैं और दीगर वारदातें जो हैं उनकी खबरें वायरल हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर और दीगर मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर ऐसी खबरें डेली की बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर वायरल हो रही हैं। यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेरा इस्माइल खान के एक नवाही इलाके में। इसको शेख मली भी कहा जाता है और इसको रेत वाली बस्ती, बरसीन वाली बस्ती और इस तरह के ये गिरदनवा के इलाके हैं। ये इलाका जो है ये थाना यूनिवर्सिटी के हदूद में आता है। यहाँ पर इस शहर के अंदर तमाम लोग जो हैं वो खौफ व रास का शिकार हैं और वो जो है थाना यूनिवर्सिटी से उन्होंने रब्ता किया है, RPO साहब से रब्ता किया है, DPO साहब से रब्ता किया है और दीगर जो है मुतल्लिका जो इदारे हैं उनसे भी उन्होंने रब्ता किया है, लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पर जो है वहाँ मुतासरीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस इलाके के जो इलाका मकीन हैं वो भी मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस शहर के और इलाके के इलाका मकीन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के इलाके के लोगों से ये जो चोरी की वारदातें हो रही हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये गुज़श्ता रात भी जो है बहुत सारी 3-4 दुकानें लूट ली गई हैं। ये बिल्कुल, ये 2-3 दुकानें ये लूटी गई हैं। इससे एक हफ्ता पहले और भी दुकानों के इस तरह मसले हुए पड़े हैं, उनकी भी वारदातें हुई हैं। और साथ ही रेत वाली बस्ती है, वहाँ पर भी इस तरह की वारदातें हुई पड़ी हैं। यानी कि हर दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते के बाद ये वारदातें हो रही हैं और इंतज़ामिया अभी तक कुछ नहीं कर रही। हमारा DPO साहब से ये उम्मीद है कि हमारी इस पर कार्रवाई की जाए। था कि ये इससे कबल जो है वो कई चोरी की वारदातें हुई। इसी तरह गाँव के इसके अंदर जो है बहुत सी वारदातें ऐसी छोटी मोटी होती रहती हैं। सोलर पैनल्स जो हैं वो उठा लिए जाते हैं और यहाँ पर जो है काश्तकारी का सामान इनका बाहर लगा होता है, पीटर वगैरह इनकी लगी होती हैं, पानी की मोटरें इनकी लगी होती हैं, मसाजिद के लाउड स्पीकर, पंखे, स्कूलों के जो सामान है वो यहाँ पर ओपन पड़ा होता है। तो रात को जो है उनमें भी चोरी की वारदातें जो है ना वो हो रही हैं। तो उनके मुतल्लिक यहाँ के लोगों का ये भी कहना था, हमने जब ऑफ कैमरा इनसे बात की तो उनका ये भी कहना था कि अगर हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो पुलिस बजाय। रत्तू डेरों में वारदात के दौरान डाकू अपने साथी के हाथों जख्मी हो गया। फायरिंग से बच्चे को भी गोलियां लगी। सचल कॉलोनी में मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश के दौरान शहरी जाहिद दहानी ने मुजाहमत की तो डाकू ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में उसका अपना साथी राशिद लंगा भी जख्मी हो गया, जबकि गली में खेलता हुआ 12 साला बिलावल बुजदार भी जख्मी हो गया। पुलिस ने जख्मी डाकू और बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हालत तशवीशनाक होने के बायस जख्मी को चांद का अस्पताल लाड़काना मुंतकिल कर दिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि गंबट में 6 साला बच्चे पर मदरसे के उस्ताद का वहशियाना तशद्दुद। फ़कीराबाद के गांव कायम खान चांडियों में मौलवी इस्माइल कोरी ने अबू बकर चांडियों को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। वरसा बच्चे को लेकर प्रेस क्लब फ़कीराबाद पहुंच गए और एहतजाज किया। उन्होंने बताया कि अबू बकर चांडियों यतीम है, इसने कोई गलती नहीं की, फिर भी मौलवी इस्माइल कोरी ने इसको बुरी तरह मारा और पीटा। अब मौलवी मस्जिद से फरार हो गया है। वरसा ने SSP खैरपुर से इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया है। मज़ीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि छांगा मांगा में जंगल मुलाजमीन पर लकड़ी चोरों के आए रोज़ हमले मामूल बन गए हैं। दरख्त काटते हुए पकड़े गए मुलजिम सादिक और साबिर ने अपने साथियों और शिकारी कुत्ते से सईद नामी फॉरेस्ट गार्ड पर हमला कर दिया और तशद्दुद का निशाना भी बना डाला।
कुत्ते के काटने से गार्ड की टांग जख्मी हो गई। शहरियों ने DPO कसूर, IG पंजाब सेक्रेटरी जंगलात से फॉरेस्ट मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और मौसर इक़दामात का मुतालबा किया है। सवात में RPO मलाकंड डिवीजन नासिर महमूद सत्ती और DPO शफीउल्लाह खान गंडापुर की खसूसी हिदायत पर SDPO मैंगोरा सिटी अमजद खान की ज़ेरे निगरानी SHO बंटर जहां आलम खान ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 4 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। चोरी की वारदातों में मुलव्विस मुलजिमान निसार खान, रहीम खान और शीना से चोरी की गई 2 मोटरसाइकिलें, 2 कार्टन मोबाइल ऑयल और मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ पार्ट्स बरामद कर लिए गए। दीगर मुलजिमों में खुर्शीद अली और बशीर अली के कब्जे से लोहे का गेट, स्टील नलके, एलुमिनियम चैनल सिलेंडर, पानी की मोटर, LCD स्क्रीन और 2 बैटरियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बहावलपुर में रेस्क्यू 1122 की माह मई की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बाकिर हुसैन ने बताया कि बहावलपुर कंट्रोल रूम ने मई में 24,500 फ़ोन कॉल्स मौसूल की, जिनमें से 6,500 से ज़ायद कॉल्स इमरजेंसी से मुतल्लिक थी। कॉल्स पर पहुंचने का औसतन वक्त 9.7 मिनट रहा। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। बाकिर हुसैन डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर पंजाब एमएसआर रेस्क्यू 1122 बहावलपुर ने गुज़िश्ता माह मई 2023 में रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी बताते हुए कहा कि बहावलपुर कंट्रोल रूम ने मई में 24,243 फ़ोन कॉल मसूल की, जिनमें से 6,815 कॉल इमरजेंसी से मुतल्लिक थी। और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बहावलपुर बाकिर हुसैन ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते बताया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जो मई का हमारा मंथ था उसमें जो हमारे रेस्क्यू 1122 की परफॉर्मेंस थी उसमें हमने टोटल 6800 के करीब जो इमरजेंसीज़ को रिस्पॉन्ड किया, जिसमें 1100 के करीब हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट थे और रिमेनिंग जो हमारे पास 5000 के करीब फायर की इमरजेंसी थी। इसमें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्पॉन्स टाइम रहा वो 10 मिनट्स रहा। 10 मिनट्स के अंदर हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर आदमी तक जिसको ज़रूरत थी उसको हमने इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड की है। और इसके साथ साथ जो हमें आजकल गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है कि क्योंकि फैमिलीज़ और बच्चे जो है ना नहरों का रुख कर रहे हैं गर्मी की वजह से, और अब तक हम तकरीबन 4 से 5 ड्राउनिंग इंसिडेंट डील कर चुके हैं जिसमें बच्चों की डेथ हुई है। तो इसके रिलेटेड लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने किसी एक्टिविटी के स्विमिंग एक्टिविटी के लिए जाना है तो कोशिश कीजिए कि सेफ जगह पे आप नहाएं, छोटी नहर में नहाएं जहां पे आपकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, और कोशिश करें कि बड़ी नहर के पास ना जाएं और ना अपने बच्चों को जाने दें, ताकि हम जो लोगों की जानें उनको सेव कर सकें और एक सेफ माशरे की तरफ जा सकें। कैमरामैन खुरम शदाद के साथ। अब आपको बताएं कि शहदाद कोट में बदअमनी की बिगड़ती सूरत हाल पर आदमानी मगसी बरादरी की जानिब से A सेक्शन पुलिस के खिलाफ कोटू मोटू चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। मगसी बरादरी ने हाथों में बैनर्स उठाकर एहतजाजी मुजाहरा किया, पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। नादिर मगसी, साबिर मगसी और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहदाद कोट A सेक्शन की पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। A सेक्शन थाने की हदूद में आए रोज़ चोरियां और डकैतियों की वारदातों में नुमाया इजाफा हो रहा है। उन्होंने IG सिंध DIG लाड़काना से मुतालबा किया कि A सेक्शन थाने के SHO तुफैल अहमद को हटाकर एक नया फरशनास SHO तैनात किया जाए ताकि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। नारोवाल में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के वाक़यात के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने OPD बंद कर दी, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन रेहान गोहर ने कहा कि तशद्दुद करने वाले मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर उमैर गिल का कहना था कि FIR में मुलजिमान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात शामिल की जाए। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ने इमरजेंसी से लेकर मेन गेट तक एहतजाजी वॉक की और नारेबाजी की। बहावलपुर में यंग डॉक्टर्स की जानिब से दूसरे रोज भी हड़ताल जारी है। जिला भर के तमाम सरकारी अस्पतालों में आउटडोर बंद रहेगी, जिसके नतीजे में दूर दराज से आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। MS बहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी ने कहा कि हमने इमरजेंसी में आउटडोर मरीजों के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और वाफिर मिकदार में मेडिसिन भी फराहम कर दी है ताकि मुश्किलात ना पेश आए। मजीद रिपोर्ट करेंगे फजल जावेद खान। यंग डॉक्टर की जानब से आज दूसरे रोज भी बहावलपुर में हड़ताल जारी। डॉक्टर्स की जानब से जिला भर के तमाम सरकारी अस्पतालों में आउटडोर सर्विस बंद कर दी गई है।
सरकारी अस्पताल के आउटडोर सर्विस बंद होने से दूर दराज से आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। MS बाबर विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर अहमद बुखारी ने कहा कि हमने एमरजेंसी में आउटडोर में आने वाले मरीजों के लिए एमरजेंसी में डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ वाफर मिकदार में मेडिसिन फराहम कर दिया है ताकि लोगों को मुश्किलात ना हो। MS बाबर विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर अहमद बुखारी ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाईटी की स्ट्राइक जो आउटडोर में हो रही है उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने एमरजेंसी के अंदर एक्स्ट्रा डॉक्टर्स डिप्यूट किए हैं और उसके अलावा जो एमरजेंसी के साथ साथ जो आउटडोर के पेशेंट्स हैं उनके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन को इंश्योर किया है। कोशिश की है कि जितने भी मरीज़ आउटडोर के अंदर नॉर्मली आते थे उनको मेडिसिन एमरजेंसी से जो टेक अवे है, इवन इंसुलिन भी हमने एमरजेंसी में अवेलेबल की है और डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक्स के एक्स्ट्रा काउंटर्स बनाए हैं ताकि इस लोड को कैटर किया जा सके। कैमरामैन खुरम स्टाफ के साथ फजल जुवेद खान, कोहिनूर न्यूज़। फतेह जंग में वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरदार सलीम हैदर खान की 54वीं सालगिरह तर्जुमान रावलपिंडी डिवीजन खान कुर्बान खान की मेज़बानी में शाहपुर डैम में मनाई गई। इस मौके पर सरदार सलीम हैदर खान की सालगिरह का केक भी काटा गया और उनकी कामयाबी, सेहत और सलामती के लिए खसूसी दवाएं मांगी गई। ज़िला अटक के लिए उनकी खिदमत और पार्टी सतह मुश्किल तरीन हालात में भी साबित कदमी और वफादारी पे ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में ज़िला सदर अटक सरदार अशर हयात खान, टिकट होल्डर PP 4 हाजी मलिक रियासत अली सदड़ियाल, साबिक MPA मलिक आसिफ एडवोकेट, तहसील सदर PP सरदार जहीर खान, नायब सदर ज़िलाई मलिक उमर अली खान, सरदार अली मलाल, प्यारा मुदस्सर नवाज, मलिक खान आसिफ हयात खान, मलिक शफीक, डॉक्टर यूनुस, तारिक कादरी, मलिक जफ़र, डॉक्टर खुर्शीद, मलिक इब्रार, साबर फरहत, अब्दुल मालिक, साजिद रहमान, बाबर मलाल समेत ओहदेदारान और कसीर तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। वज़ीर मुमलिकत सरदार सलीम हैदर खान ने तमाम हाज़रीन और बिलखसूस मेज़बान खान कुर्बान खान और आसिफ हयात खान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मोतिहारी के मुस्लिम टाउन में नौजवान लड़की करंट लगने से जाँ बहक हो गई। मुस्लिम टाउन की रिहायशी लड़की हिमदान मला को घर के अंदर अचानक बिजली की तार से करंट लगा, जिसके बाद मुतलका अस्पताल मोतिहारी मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर डॉक्टरों की जानिब से मौत की तस्दीक कर दी गई, जिसके बाद नौजवान लड़की का लाश वरसा के हवाले कर दी गई। ठरी मीरवाह में GWCG के ज़ेर तमाम प्रोफेसर अजमल सावंत के कत्ल और सिंध में कबायली तनाज़ात के खात्मे के खिलाफ ठरी मीरवाह में जरगा मुनक्किद किया गया, जिसमें शहरियों और वकला ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर खास खेली से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठरी मीरवाह प्रेस क्लब में। यहाँ पर JWC की जानिब से कुछ दिन कबल पहले प्रोफेसर अजमल सावंत को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। आज सिविल सोसाइटी और JWC की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। मजीद ये जानते हैं कि उनका क्या कहना है। न हुयो त अहिड़े निटण उस में को बाशऊर अवाम ठरी मीरवाह जो एॾनि हज़ारनि जे तादाद में माण्हू गॾु थींदा ऐं असां अॼु जेको शऊर ॾिठो आहे त जेकॾहिं हिकिड़ो अजमल सावंत जो क़त्ल थियो, मां सम्झां थो जाइलनि माण्हुनि इहो सोचो त असां शऊर खे क़त्ल था कयूं, तालीम खे क़त्ल था कयूं, सुलझल माण्हू खे क़त्ल था कयूं, तॾहिं शऊर खे क़त्ल कयोसीं। पर हे जेको शऊर अॼु उथी पियो आहे, जागी पियो आहे, सिंध जो शऊर जेको आज ये जो ठरी मीरवाह में एहतजाजी रैली हुई है JWC की तरफ से, जो सौों के तादाद में लातादाद लोग जमा हुए हैं, जिसमें शागिर्द भी हैं, कारोबारी हजरात भी हैं, वकील भी हैं और बाशऊर अवाम भी है। जो उन सब की ये मुतालबा है कि जो शऊर का कत्ल हुआ है, जो सिंध के तालीमदान का कत्ल हुआ है और जो PhD जो पुश्तपनाही कर रहे हैं, ये उनके साथारी है। हम वक्त के हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं कि शहीद डॉक्टर अजमल के कातलों को फ़ौरन गिरफ्तार करें और जो डॉक्टर अजमल के ख़ानदान में जो बेचैनी है और जो सिंध के अवाम में बेचैनी है, वो बेचैनी दूर की जाए। जी जैसे कि आपने बातें सुनी, उन्होंने कहा कि कुछ दिन कबल पहले प्रोफेसर अजमल सावंत को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। उन्होंने गवर्नमेंट सिंध से मुतालबा किया है कि उनके कातलों को गिरफ्तार किया जाए और उनको। भवाना में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को ना पहुँच सका। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं। गरीब दिहाड़ीदार तबके ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है, अशियाए खुर्दनोश की कीमतें कम की जाए ताकि बच्चों का पेट आसानी से पाल सके। मज़ीद जानते हैं मलिक जाफ़र अली की इस रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल, बोना रोज़मर्रा की बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब के मुंह से नवाला तक छीन लिया है। बोना और गिरदो नवा में अशिया ज़रूरिया गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। सब्जियों, सब्ज़, मसाला जात फलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है, जिसके साथ साथ गोश्त की कीमतों को भी पार लग गए हैं। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त का खाना बनाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि इस बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। लोग खुदकशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। अगर देखा जाए तो ब्रॉयलर गोश्त की कीमत 450 रुपये और गोश्त 650 रुपये और मटन 1600 रुपये तक जा पहुंचा है। फल, सब्जियां, सब्ज़, मसाला जात और इशाए खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है, जो कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि अशियाए ज़रूरत की कीमतों को कम किया जाए ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट पाल सके। जी सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर टेबल टेनिस ओपन चैंपियनशिप का इनेकाद। सिंगल फाइनल गवर्नमेंट तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल चिविंडा और टीम इवेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट ने जीत लिया। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान ने खिलाड़ियों में 1.5 लाख रुपए के कैश इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर इफ्तिखार कुंदल को हदायत की कि जिन सरकारी स्कूलों में टेबल टेनिस की बासलाहियत प्लेयर्स मौजूद हैं वहाँ टेबल टेनिस फराहम किया जाए ताकि इन खिलाड़ियों के टैलेंट में निखार आए और मुल्की सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके। उन्होंने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पसरोर रोड की बहाली और फ्लोर की मुरम्मत और पॉलिशिंग के काम को जल्द मुकम्मल की भी हदायत की और कहा कि वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस समेत इंडोर गेम्स के इनेकाद के लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को अप टू डेट रखा जाए। नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएं। इस मौके पर एमओ फाइनेंस राना सुकलैन, टेबल टेनिस एसोसिएशन के सदर मलिक अरशद, जनरल सेक्रेटरी आबिद महमूद और डिप्टी डायरेक्टर तालुकात आमा वकार नकवी भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान ने चैंपियनशिप में मैच रेफरी समेत दीगर ऑफिशल्स को मैच फीस की मद में 1,20,000 रुपये देते हुए कहा कि टेबल टेनिस के बासलाहियत खिलाड़ी खेल के जदीद टैक्टिक्स और फिटनेस के बारे में रहनुमाई फराहम करने के लिए एसोसिएशन अपना किरदार अदा करे। ज़िला टांग की सब डिवीज़न जंडोला में जदीद सहूलतों से आरास्ता थाने की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। थाने का इफ्तिताह IGFC मेजर जनरल हारून हमीद ने किया। थाना पाक फौज के ताउन से तामीर किया गया, जिससे इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी। SHO नूर असलम खान को नए थाने का चार्ज दे दिया गया। मज़ीद जानते हैं टांग से आदम खान कुंडी की रिपोर्ट में। ऊंचे पहाड़ों की सरजमीन जिला टांग का सब डिवीज़न जंडोला की खूबसूरत और जदीद थाने का इफ्तिताह IGFC मेजर जनरल हारून हमीद ने किया। इफ्तिताही तकरीब में कमांडर सुहेल राजपूत, DC टांग मोहम्मद शुएब, DPO वकार अहमद और फौजी अफसरान ने शिरकत की। DPO टांग वकार अहमद और DC टांग मोहम्मद शुएब का नए थाने के बारे में कहना था, पूरे KP में इससे बेहतरीन कोई थाना नहीं होगा। बड़ा अच्छा है और हर साइड पे मोर्चे वगैरह है। तकरीबन हर लिहाज का जो है ना, सिक्योरिटी लिहाज का, आवाम के सहूलियात का, सबका ख्याल रखा गया है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा बिल्डिंग हमें बना है इससे अच्छी ज़्यादा हम आवाम की खिदमत करें और उनको फैसिलिटेट करें। जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे आए हैं और खुशी का मुकाम है कि जंडोले में पहली बार पुलिस स्टेशन, मुकम्मल पुलिस स्टेशन मिला है और आप खुद लोगों ने खुद भी देख लिया कि इसमें जो सहूलियात है वो पेशावर में जो थानों में मौजूद है वही सहूलियात यहाँ पर भी मौजूद है। SHO नूर असलम को जंडोला थाने का चार्ज दे दिया गया। कैमरा टीम के साथ बहावल नगर रेवेन्यू ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुतल्लिका अफसरान ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन ने कहा कि रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फ़र्द इंतकाल, रजिस्ट्री, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट और साइलिन के रेवेन्यू से मुतल्लिक दीगर मसाइल हल करने में बहुत मावन साबित हो रही है। अराजी रिकॉर्ड सेंटर बहावल नगर में मुनक्किदा रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी के मौके पर गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रेवेन्यू सिस्टम को बेहतर बनाने और जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुतादिद इक़दामात डिजिटलाइजेशन की मंजिल हासिल की है, जिसका बराह रास्त फ़ायदा आवाम को पहुँचा है। डिप्टी कमिश्नर ने रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में लोगों के रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल सुने और दरख्वास्तों पर फौरी हल के अहकामात जारी किए।
रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियाँ तमाम तहसीलों में भी मुनक्किद की गई, जहाँ मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स ने अवामुन्नास के रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल हल किए। गाजी में DSP ट्रैफिक शहजादी नौशाद गिलानी की ज़ेर निगरानी इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन हरिपुर इंस्पेक्टर तनवीर ने मुख्तलिफ मुकामात पर काले शीशों, कमसन ड्राइवर, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों, अप्लाइड फॉर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद अली मिशवानी की रिपोर्ट में। DSP हरिपुर ट्रैफिक शहजादी नौशाद गिलानी के ज़ेर निगरानी ट्रैफिक वार्डन हरिपुर पुलिस का काले शीशों, कमसन ड्राइवर, बगैर हेलमेट, अप्लाइड फॉर और दीगर ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन हरिपुर इंस्पेक्टर तनवीर ने हमरा दीगर ट्रैफिक स्टाफ के DSP शहजादी नौशाद गिलानी के ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ मकामात पर काले शीशों, कमसन ड्राइवर, बगैर हेलमेट, अप्लाइड फॉर और दीगर ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। कैमरामैन उकाड़ा में एपका ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। उकाड़ा रैली की क़यादत सदर एपका सैयद गौहर अली ज़ैदी और रफ़ीक मद्दी ने की। शुरा ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। मौजूदा महंगाई के पेश नज़र 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो चुका है। अगर मुतालबात मंजूर ना किए गए तो पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से शुरू होने वाली रैली बादिज़ां पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गई। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि लाहौर के चिल्ड्रन हस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद के वाक़े पर खानपुर तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल के डॉक्टर सरापा एहतजाज, पैरामेडिकल स्टाफ के हमरा रैली निकाली और तशद्दुद करने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ज़िला सदर PMA डॉक्टर गुलाम कासिम की क़यादत में अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने प्ले कार्ड हाथों में उठाकर एहतजाज किया और डॉक्टर्स के लिए सिक्योरिटी बिल की मंजूरी का मुतालबा किया है। डॉक्टर्स के एहतजाज में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के MS डॉक्टर नजीब आलम, डॉक्टर हसन महमूद, डॉक्टर राशिद, डॉक्टर ज़ईम और दीगर डॉक्टर्स भी शामिल थे। उकाड़ा में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी समेत मुआशरे के तमाम कमज़ोर और महकूम तबकात के तहफ़्फ़ुज़ और मुश्किलात के इज़ाले के लिए सरगर्म अमल है। बेघर और बेसहारा बच्चों, नशे और समाजी बुराइयों में फंसे कम उम्र बच्चों की बहाली तहफ़्फ़ुज़ मराकिज़ इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में महकमा पुलिस से मर्द और ख़वातीन विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के साथ साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का नुमाइंदा भी तैनात किया गया है। मज़ीद जानते हैं अदील शदीक रशीद की इस रिपोर्ट में। ऑफिसर उकाड़ा मंसूर अमान की पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के हवाले से ज़िला भर की समाजी तंजीमों के अहदेदारान और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसरान से मीटिंग, जिसमें ASP मुनज़्ज़ा करामत, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर इश्तियाक अहमद खान, सोशल वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद आरफ, इब्रार अली समेत 20 NGOs के अहदेदारान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान ने कहा कि पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी समेत मुआशरे के तमाम कमज़ोर और महकूम तबकात के तहफ़्फ़ुज़ और मुश्किलात के इज़ाले के लिए काम कर रहा है। बेघर और बेसहारा बच्चों और नशे और समाजी बुराइयों में फंसे कम उम्र बच्चों की बहाली अवलियन तरजीह है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2.5 माह के अरसा में 24 ख़वातीन और बच्चे जो कि हरासमेंट और जिनसी हरासमेंट का शिकार थे उनकी फौरी दाद रसी की गई। 12 स्पेशल बच्चे जिनमें से कुछ कुव्वत गोयाई से महरूम थे उनका इलाज करवाया गया। इसी तरह 20 ट्रांसजेंडर की शिकायत का भी अजाला किया गया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उकाड़ा से फ्री लीगल एड का मुआहदा किया गया। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो स्पेशल एजुकेशन के साथ भी मुआहदे किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान ने मुआशरे के तमाम कमजोर और महकूम तबकात के अफराद के हवाले से कहा कि ये हमारी खुसूसी तवज्जो और बर्ताव के मुस्तहिक हैं। मीटिंग में समाजी तंजीम के अहदेदारान ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान को मुकम्मल तावन का यकीन दिलाते हुए तजावीज़ भी दी।
ASP मुनज़्ज़ा करामत ने बाज़ां समाजी तंजीमों और महकमा सोशल वेलफेयर अफसरान को पुलिस चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर में मरीज के लवाहिकीन की तरफ से डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाने के खिलाफ THQ अस्पताल शाहकोट में डॉक्टर्स और स्टाफ कम्युनिटी ने एहतजाज किया। तमाम डॉक्टर्स ने काम छोड़ दिया और प्ले कार्ड उठाकर मुतासरा डॉक्टर के साथ यकजहती का इज़हार किया। उनका कहना था कि हुकूमत डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, वरना ऐसे हालात में हम काम नहीं कर सकते। डॉक्टर्स के साथ ऐसे वाक़यात आए रोज़ रूनुमा हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रही। अगर ऐसे वाक़यात को ना रोका गया तो हम मुकम्मल काम बंद कर देंगे। नारंग मंडी काला खताई रोड पर जमजम फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से आला क्वालिटी के पकवान सेंटर का इफ्तिताह पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी उस्मान निसार पन्नू मेहमान खसूसी थे। इस मौका पर अवाम में खाना भी तकसीम किया गया। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे कमर गोलाटी। नारंग मंडी काला खताई रोड पर जंडियाला कलसा और अतिया कैंड के संगम में एक दिल फरेब, दीदा जेब और अपनी नुयत का मुनफरिद जमजम फैमिली रेस्टोरेंट का क़याम अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह एक नबीना नौजवान हाफिज़ कुरान मोहम्मद उस्मान ने किया। जमजम फैमिली रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर डॉक्टर गुलाम हसन ने कोहिनूर चैनल को बताया कि इलाका भर का एक मुनफरद और मियारी रेस्टोरेंट होगा और फ़ज़ा और साफ़ सुथरे माहौल में लज़्ज़त से भरपूर खाने मिलेंगे। पकवान के लिए तजर्बा का टीम रखी गई है। वसी पार्किंग में आप फैमिली के साथ पुरसकून माहौल में गुज़ारियत से भरपूर खाने एंजॉय कर सकेंगे। अब इलाका के अवाम को लाहौर, नारवाल या दीगर शहरों में जाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं। हमने आला दर्जे का रेस्टोरेंट कायम करके अवाम के उमंगों की तर्जमानी की है। डॉक्टर गुलाम हसन ने मज़ीद बताया कि खिदमत खल्क़ के जज्बा के तहत जमजम रेस्टोरेंट का क़याम अमल में लाया जा चुका है। आला ज़ौक़ रखने वाले एक बार ज़रूर विज़िट करें। हम मियार पर कोई समझौता नहीं करेंगे और आवाम को मियारी और सस्ता खाना मिलेगा। वाज़ेह रहे, जमजम रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा चौधरी उस्मान सार पन्नू, चौधरी मज़हर अब्बास ढिल्लो, मियाँ मोहम्मद असलम, अंजमन शहरिया के चीफ ऑर्गेनाइजर हाफिज़ राना दरबारी, सरप्रस्त शेख सैयद अहमद फ़ारूकी, चेयरमैन सरदार नईम रज़ा मान, सदर मियाँ अमजद अली, जवेद भट्ट और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। जबकि खैर बरकत के लिए दुआए खैर की गई, जबकि नबी करीम रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम के हज़ूर नज़राना अक़ीदत के फूल निशावर। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज़ अहमद खां की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान की कबोला शरीफ में गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुतादिद एजेंसियों को सील करके 7 मशीनें जब्त कर ली गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली हसन खोकर की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज़ अहमद खिची की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान की सिविल डिफेंस की टीम के हमरा कबूला शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कायम मुतअद्दिद ऑयल एजेंसियों की चेकिंग। 5 एजेंसियों को सील कर दिया गया, जबकि 7 मशीनें भी जब्त कर ली। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान ने कहा, हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद करने वाली ऑयल एजेंसियों को ही काम करने की इजाज़त दी जाएगी। गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों के मालकान को हर सूरत। कमीर शरीफ में अवाम पानी के साफ पानी को तरस के इंतजामिया की नाअहली के 22 लाख रुपए की लागत से लगाया गया फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से नकारा पड़ा है। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के 7 फिल्ट्रेशन प्लांट खराब रहने से शहरी नाकिस पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस समेत दीगर मूजी अमराज फैल रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नईम अब्बास की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से साफ पानी की फराहमी के वादे वफा न हो सके, इंतजामिया की नाअहली और गफलत के बाद कमीर शरीफ की आवाम साफ पानी पीने से महरूम। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ लाखों रुपए मालियत के लगाया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अदम तोजोही के बाद नाकारा हो गया, जिससे शहरी साफ पानी पीने से महरूम हो गए। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा होने से शहरी नाकस पानी पीने पर मजबूर हैं। स्कूल वाले वास्ते जी प्लांट बनाया गया, ना आवाम वास्ते बनाया गया स्कूल, ना स्कूल च पानी ना इतने पानी। जी महीना चलता जी, 2 महीने नहीं, 2 महीने बंद रहता जी। इसलिए इन्हों चलाया जाए जी। इतने पानी बेचने वाले अक्सर आते नहीं जी, उन्होंने को पानी मुल खरीद के जी असी पानी मुहैया करने। गंदा पानी पीते टूटियां तो नलकियां तो कदी चलता है कदी बंद होए, महीना चलता है तो 2-3 महीने बंद रहता है। जहर आलूद पानी पीने से शहरी हेपेटाइटिस समेत दीगर मूजी अमराज में मुब्तला होने लगे। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि आवाम पर रहम किया जाए और आवाम को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए।
कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। सैलाबी रेले के पानी से मानका कैनाल में पड़ने वाले शगाफ को बंद कर दिया गया। खबर नशर होते ही असिस्टेंट कमिश्नर कोट चट्ठा मौके पर पहुंच गए और हंगामी बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए शगाफ को बंद किया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नदीम अंजुम अहमदानी की रिपोर्ट में। वडूर रोज गोई का सैलाबी रेला मानका कैनाल चोटी जरीन पहुंचकर मानका कैनाल के शगाफ से जहाज शाह कब्रिस्तान और नजदीकी आबादी जेर आब आने की खबर को नूर न्यूज़ में नशर होने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा जाहिद इकबाल गुजर मौका पर पहुंच गए। महकमा इरिगेशन और रेस्क्यू 11/22 के अमले को बुलवा कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। क्रेन के जरिए शगाफ को 1 घंटा की कार्रवाई में पुर कर दिया गया। शगाफ बंद होने से कॉलोनी की आबादी को खतरनाक नुकसान से बचा लिया गया है। कॉलोनी के रिहायशियों ने कोहिनूर न्यूज़ और असिस्टेंट कमिश्नर कोस्टा जाहिद इकबाल गुजर का शुक्रिया अदा किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बल्दियात MPA मोहम्मद सलीम बलोच ने कहा है कि हुकूमत सिंध तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए कोशा है। उन्होंने काठोड़ में सालाना इम्तिहान तलबात में इनामात तकसीम किए और बच्चों के साथ घुल मिल गए। मजीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पार्लिमानी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट MPA मोहम्मद सलीम बलोच ने कहा है कि तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत सिंध कोशा है। मलीर के देही इलाकों में तालीमी सरगर्मियों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह मुंतखब नुमाइंदगान हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल हाजी इब्राहिम गोट काठोड़ में सालाना इम्तिहानात में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा व तालबात में इनामात तकसीम करने के दौरान तकरीब से खिताब के दौरान किया। MPA मोहम्मद सलीम बलोच का कहना था कि मलीर के दही इलाकों में तालीम की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदगान ने अहम इकदाम उठाए हैं। हुकूमत सिंध के तालीम में बेहतरी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कोशा हैं। इस मौके पर MPA मोहम्मद सलीम बलोच ने बच्चों की हौसला अफजाई की और स्कूल की इंतजामिया को कामयाब तकरीब की मुबारकबाद दी और उनका शुक्रिया अदा किया कि इसी तरह हर साल बच्चों की हौसला अफजाई की जाए तो बच्चे बहुत आगे जा सकते। पीपल्स पार्टी बुरेवाला के ज़रिए तमाम पाक फौज और शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत पीपल्स पार्टी के तहसील सदर चौधरी कामरान यूसुफ घुमन ने की। रैली मरकजी दफ्तर से शुरू होकर गोल चौक पर इख्तिताम पसीर हुई। शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। रैली से खिताब करते हुए चौधरी कामरान यूसुफ घुमन ने साबिका MPA अब्दुल हमीद भट्टी का कहना था कि हम सानहा 9 मई के दौरान जलाओ घेराव और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की मजम्मत करते हैं, अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। इस मौके पर शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मुकर्रीर ने कहा कि पाक आर्मी ने अपने फ़राइज़ की अदायगी में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। इनके फर्शनासी की वजह से दुश्मन हमारे मुल्क के जाने मैली आंख से नहीं देख सकता। मुल्क की हिफाजत की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा हमारे माथे का झूमर है। रैली के आखिर में मुल्क की सालमियत, अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के लिए दुआ की गई। लीडर्स इन इस्लामाबाद के नाम से मुकामी होटल में मुनक्किद होने वाला 2 रोज़ा सेमिनार इख्तिताम पसीर हुआ, जिसमें पूरे पाकिस्तान से बड़ी तादाद में बिजनेस कंपनियों ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफजई की रिपोर्ट पे। जी, लीडर्स इन इस्लामाबाद के नाम से एक समिट जो 2 रोज़ा तकरीब था वो आज इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें पाकिस्तान से ऑल ओवर बड़े बड़े बिजनेसमैन ने जो है इसमें शिरकत की। इनसे पूछते हैं इसका जो द बिग रीथिंक के नाम से इसका मेन थीम क्या था। देखिए, बेसिकली मैं आपको अपने बारे में बताया तो मेरा नाम अली तरीन है और मैं TMC में एज अ सेल्स अकाउंट मैनेजर काम करता हूँ। सो बेसिकली इस इवेंट का बेसिकली पर्पज़ ये था कि इस पाकिस्तान के जितने भी लीडर्स हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस के जो थिंक टैंक्स हैं, उनको सारों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आके पाकिस्तान के करंट इश्यूज़ को डिस्कस किया जाए। एज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी आपके TMC का क्या रोल था इसमें? अच्छा, बेसिकली TMC एक IT कंपनी है और सिस्टम इंटीग्रेटर है। तो जब हम इस इवेंट के टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं, तो अब इस इवेंट में हम बात करते हैं, जब पाकिस्तान को कनेक्ट करवाना है हमने ग्लोबली, तो हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी डिसरप्शन की। इस सेमिनार का आपके अंदाजे के मुताबिक या ख्याल के मुताबिक कोई फ़ायदा हुआ या आगे कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। देखें, इसका प्लेटफॉर्म का मकसद ये था कि सारे आके नेटवर्किंग कर सकें, सारे थिंक टैंक एक जगह पे बैठ के डिस्कस कर सकें कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसको कैसे निकाला जा सकता है। एंड येस, अ लॉट ऑफ गुड पैनलिस्ट्स उन्होंने डिस्कशंस की हैं इसके ऊपर, काफ़ी अच्छी सजेशंस भी दी हैं। एंड आई एम श्योर कि जितने भी थिंक टैंक्स हैं वो अपनी टीम्स को इन जो भी पैनल्स के ऊपर डिस्कशंस आई हैं
ऑल ओवर द पाकिस्तान इम्प्लीमेंट करके बेहतरी लेके आ सकते हैं। पाकिस्तान के यूथ को ये भी एक मैसेज है कि आप डिजिटल वर्ल्ड में अपने अक़दाम को बराजमान करें, डिजिटल दुनिया में आप कदम रखें, आईटी कंपनी में आप कदम रखें, ताकि पाकिस्तान आईटी और डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ेगा तो तब ही पाकिस्तान की इकनॉमिक और आज लाहौर हाई कोर्ट में खतीजा शाह केस की समाअत के हवाले से पुलिस ने खतीजा शाह को अदालत में पेश किया। खतीजा शाह को 9 मई के रोज़ होने वाले तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के वाक़यात के हवाले से गिरफ्तार किया गया था। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शराफत अली की रिपोर्ट पे। 9 मई को जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के वाक़यात के हवाले से गिरफ्तार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खदीजा शाह को अदालत पेश कर दिया गया। आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने खदीजा शाह केस की समाअत की। खदीजा शाह की रिहाई के लिए उसके वालिद सुलेमान शाह की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। मिस्टर जस्टिस शहबाज रिजवी और मिस्टर जस्टिस शकील अहमद पर मबनी बेंच ने फ्री कैन के वकला के दलाइल सुने। खदीजा शाह के वकील समीर खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खदीजा शाह को नाजायज और गैर कानूनी तौर पर पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सरवर निहंग बतौर सरकारी वकील पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि खदीजा शाह की शिनाख्त परेड मुकम्मल हो चुकी है, जो मुस्बत आई है। अदालत ने खदीजा शाह को जेल सुप्रीडेंट के हवाले करते हुए उनसे आइंदा समाअत पीर 5 जून तक रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत मुलतवी। कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। वासा के डायरेक्टर फाइनेंस अतर महमूद को ओहदे से हटा दिया गया। कोहिनूर न्यूज़ ने अतर महमूद को खिलाफ ज़ाब्ता एक कनाल घर की अलाटमेंट, जाली भर्ती और फाइनेंस डिपार्टमेंट में मुबैना बेज़ाब्तियों की निशानदही की थी। कोहिनूर न्यूज़ ने डायरेक्टर फाइनेंस वासा अतर महमूद की तैनाती और गैर कानूनी अलाटमेंट की निशानदही की थी। अतर महमूद समेत 3 अफसरान की तकर्री के खिलाफ शहरी अंसुर रहमान ने हाई कोर्ट से रजू किया था, जिस पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने हाउसिंग डिपार्टमेंट से जवाब तलब किया था। एमडी वासा ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अतर महमूद का तबादला कर दिया है। कोहिनूर न्यूज़ ने अतर महमूद समेत 3 अफसरान की जाली भर्ती की निशानदही की थी, जिस पर हाउसिंग डिपार्टमेंट की जानिब से तहकीकात का सिलसिला जारी है। जाली भर्ती साबित होने पर तीनों अफसरान को घर जाना पड़ेगा। वज़ीर औक़ाफ़ व मजहबी अमूर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की हिदायत पर तमाम मज़ारात के कैश बॉक्सेस पर CCTV कैमरे नस्ब करने के अहकाम जारी। महकमा औक़ाफ़ व मजहबी अमूर ने मज़ारात के नाज़मीन और औक़ाफ़ मैनेजर्स को कैश बॉक्स की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे नस्ब करने के अहकाम जारी किए। वज़ीर औक़ाफ़ ने महकमाना अमूर में शफाफियत लाने के लिए मज़ारात पर मौजूद कैश बॉक्स की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाने का हुक्म दिया। वज़ीर औक़ाफ़ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने कहा कि अपने दौरों के दौरान मुशाहिदा किया कि पंजाब औक़ाफ़ ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए इंतज़ाम मज़ारात के कैश बॉक्सेस पर कैमरा जात नस्बशुदा नहीं है। महकमा औक़ाफ़ के कैश बॉक्सेस में पैसे निकालने के अमल की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की हदायत की है। कैश बॉक्स में से पैसे निकालते हुए ज़िला इंतज़ामिया का नुमाइंदगी की मौजूदगी यकीनी बनाने की भी हदायत की गई। वज़ीर औक़ाफ़ की हदायत पर महकमा ने कैश बॉक्स खोलते वक्त ज़िला इंतज़ामिया के नुमाइंदे की मौजूदगी यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।